उसने कहा वो ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़कर चली गई है वो। ये आप लोगों ने किया है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मैंने उसे जबान दी थी, वादा किया था उससे, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैंने उससे कहा था। लेकिन हुआ क्या? हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? हमें दुख देने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं। हर रोज इस हवेली में किसी ना किसी का दिल टूटता है। आजाद, रिलैक्स हो जाओ। ये आप लोगों ने किया है ना? 2 दिन भी उस लड़की को सुकून से नहीं रहने दिया आप लोगों ने, 2 दिन भी। आजाद, अंकल, जिसने भी ये किया है उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बताएं अभी आपने उसे कहां भेजा है? बेटा, हमें कसम से कुछ नहीं पता। ये बात तो हम खुद तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। इसका मतलब है ये सब आपने किया है। आपके दिल में सिर्फ बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई है। उस मासूम लड़की को ना आपने अपने दिल में जगह दी है और ना ही इस हवेली में। लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं रेहान को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, उससे शादी करूंगा। आप लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। आजाद, आजाद, आजाद इधर आओ। आजाद, आजाद मेरी बात सुनो। बेटा सुनो। रुक जाओ। किस चीज का इंतजार करूं? किस चीज का? अम्मा, आप इसका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। रेहान कहां पर है किसी को नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि रेहान ऐसे नहीं जा सकती है। 2 दिन पहले वो अपनी मर्जी से इस हवेली में आई थी, आप समझ रहे हैं ना? अपनी मर्जी से। अब कह रही है कि शादी नहीं कर सकती और मैं इस बात को मान लूं। बस बंद। बहुत हो गया जहान, इसे ले जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। ठीक है बाबा, ठीक है। आप क्या करेंगे दादा? हाँ? मेरे भी कत्ल का फैसला सुनाएंगे? अगर ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये भी करके देख ले। आप इस हवेली के मालिक बनते हैं ना? जिस तरह इसको रेजा रेजा किया है, इसी तरह इसको जोड़ के दिखाए ना। ऐसा मत करे बाबा, प्लीज प्लीज। बेटा, तुम्हें हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं है? हम कसम उठाते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम सच में नहीं जानते कि रेहान कहाँ है। ये लाजमी उस मक्कार मीरान का काम है। उसी ने सब कुछ किया होगा। वैसे भी उसका जब जी चाहता है आराम से इस हवेली में दाखिल हो जाता है। क्या पता आप लोगों ने ही उसे मीरान के हवाले कर दिया हो। मैं जाकर उस मक्कार को उसके अंजाम तक पहुंचा के आऊंगा। अब मीरान नहीं बच सकता। आजाद, ऐसा मत करो। आजाद, सुनो बेटा। आजाद रुक जा, मेरी बात सुनो। हमको इसका हिसाब देना होगा। आजाद, 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 आजाद बेटा रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। आजाद, जानती हूँ कि तुम आग में जल रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगी रुक जाओ। ये ऐसी आग है, ऐसी आग जो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही और किसी को इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। किसी को मेरे अंदर लगी आग से कोई सरोकार नहीं। सबको लगता है कि मैं सिर्फ गुस्सा करता रहता हूं, लेकिन कोई भी इसकी वजह जानना नहीं चाहता। बस बहुत हो गया। अब मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। हर कोई अपने किए का हिसाब जरूर देगा। जो इस सब की वजह है उसे भी ढूंढ लूंगा मैं। इस हवेली में अब कोई भी रेहान को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। रेहान अब खुश रहेगी। आजाद रुक जाओ। किसी ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे अंदर लगी आग को भड़काया है। तुम अपनी माँ और अपने दादा को कसूरवार मत समझो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। रेहान अपनी मर्जी से खुद गई है। उसे मलिका के साथ भेजा है। दरअसल बात यह है कि रेहान ये शादी नहीं करना चाहती थी और मना नहीं कर पा रही थी। मेरी बात को समझो, खुदा के वास्ते खुद को तबाह मत करो तुम।
रेहान मुझे नहीं चाहती। वो मुझे इस हाल में अपनी मर्जी से छोड़कर गई। उसके साथ जिसने जुल्म किया, रेहान अब तक उस मक्कार से प्यार करती है। देख लिया सबने, वो मनहूस कहाँ ले आई हम लोगों को। उसने शादोल खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, रेजा रेजा कर दिया हमें। एक मनहूस साहिब की तरह मुसल्लत है हम पे। चुप हो जाए बाबा, चुप हो जाएं। आप इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हैं बाबा? इन बच्चों की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता आपको? आप जो कुछ कर रहे हैं सबका फायदा क्या है? अंदर चलते जहान। मेरी बच्ची, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? मैं अम्मी बाबा के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अगर भूख लगे तो मुझे बताना। जहान, सोचा है अब क्या होगा? अगर आजाद रियान के पीछे चला गया तो? या अगर उस मीरान ने हमारे आजाद को गोली मार दी तो हम क्या करेंगे? अल्लाह हमारी मदद कर। कहाँ जाएगा वो, बताओ ना खानदान। इस हाल में कहाँ जा सकता है वो? तुमने उसकी हालत नहीं देखी? बेचारा पिघल कर रह गया है, टूट कर बिखर गया है, रेजा रेजा हो गया है वो। वो चाहे भी तो रियान को नहीं ला सकता। रियान को मैंने भिजवाया है, मैंने। क्या क्या मतलब इस बात का? भाई से बात की थी और कहा था कि देखो भाई, आप भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता कि ये शादी हो। इस लड़की को कहीं भेज दो, बस ये प्रॉब्लम खत्म। सच कह रहे हो? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जहान। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे इस मसले को हल करता हूं। मैं अपने भाई को भी इस हवेली से भेज दूंगा। उसके बाद सबको पता लग जाएगा कि जहान आगा कौन है। फिर उसके बाद अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूंगा कि पूरा शहर हैरान हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा हस्बैंड ये काम आसानी से कर लेगा। लेकिन हमें पहले रेहान के चैप्टर को क्लोज करना होगा। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी माय डियर हबी। वैसे क्या बात है आपकी, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। अब हम यकीनन इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। रेहान को घर से आपने भेजा है ना अब्बू? वाह भाई वाह। मैं अगर सारी जिंदगी में ये बात सोची तो मेरे दिमाग में ये प्लान नहीं आता। क्या बकवास कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। यारिन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? आप लोग क्या समझते हैं कि भाई रेहान का पीछा छोड़ देगा ऐसे? दादा जान को खुश करने के लिए बस एक यही काम रह गया था कि आप लोगों के करने का। आप जो मर्जी कर लें बाबा, इस तरह से दादा जान का दिल आप कभी नहीं जीत सकते हैं। ऐसी घटिया प्लानिंग करके आप खुद की नजर में गिर गए हो। सुनो यार, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं यही मार दूंगा। किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो? अपनी जबान को काबू में रखो। खानदान, जवाब दो मुझे, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? चलो आजाद और रियान की वजह से परेशान है, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों मेरी पीठ पीछे क्या खेल खेल रहे हो? कसम से हमने कोई खेल नहीं खेला है। ये सिर्फ अपने भाई की वजह से परेशान है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को उदास नहीं देख सकते। पता है मुझे क्या चाहिए अब्बू? क्या सच में आपको वाकई जानना है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए? तो सुने फिर आप आज। यारिन, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चलो। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई अभी आ जाएगा। अब चलो चलो यहाँ से। या अल्लाह, तुम मेरी मदद फरमा। अंदर चलो। देखो लड़की, मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ चुकी हूँ, समझी तुम? यारिन, तुम अपने बाप के सामने क्या कहना चाहती थी ये बताओ। मैंने तुम पर गुस्सा किया तुम पर, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कान खोल के सुन लो तुम। अब मैं तुम्हें मजीद नहीं समझा सकती।
इसलिए तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले कर रही हूँ। और तुम जानती हो वो मेरी तरह नहीं है। वो तुम्हारे साथ जो सुलूक करे मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। अब देखती हूँ मैं भी कौन सा गुल खिलाती हो तुम। मुझे पाने के लिए आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन यहाँ से जाना मेरी मजबूरी है। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ रेहान। मैंने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी। तुमने जो कुछ कहा मैंने कबूल कर लिया। मैंने तुम्हारे खातिर सबको अपना दुश्मन बना लिया। या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी थी कि मेरे लिए एक कागज का टुकड़ा छोड़कर चली जाओ? हाँ रेहान, एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? मेरे लिए बेकार है। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? आखिर ये लड़की गई कहाँ है? समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई। वो तो इस शहर को जानती भी नहीं है, ना ही यहाँ के लोगों को। अफसोस होगा मुझे। मेरे साथ जो हो चुका है उसके बाद अब किसी बात का अफसोस नहीं। रुको मिरान। तुम्हारा क्या काम है एलिफ के साथ? बोलो घटिया इंसान, क्या काम है? जवाब दो। भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? हट जाओ, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। एलिफ को लेकर जाओ, ले जाओ उसको यहाँ से। चलो यहाँ से, चलो। वेलकम मीरान असलम बेग। अरे तुम ठीक तो हो ना? क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। रेहान को भी छीन लिया, अब और क्या छीनना चाहते हो तुम? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? आज बता दो मुझे। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? रेहान का तुम्हें ऐसे छोड़कर जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुम्हारी तरफ। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तुम जैसे मक्कार इंसान के साथ कैसे रह सकती थी वो? तुम में इतना ही दम है? इतना आहिस्ता से मारा है तुमने? मैं तो बहुत दमदार समझ रहा था। हार तुम्हारे नसीब में आजाद, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे आजाद। मेरी बात हमेशा याद रखना और एलिफ के करीब मत आना, समझ गए ना? दूर रहना इससे। मेरान भाई, कौन था ये आदमी? ये आदमी हमारा दुश्मन था एलिफ, आजाद शादोलो। मेरान भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देता। और अब तुम मेरी बात गौर से सुनो एलिफ, अगर वो आजाद दोबारा तुम्हारे सामने आता है तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी, समझ गई ना? भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ, कुछ कहा है क्या उसने? एलिफ, बताओ मुझे, कुछ कहा क्या उसने तुमसे? रेहान, खिजर साहब ने कितना अच्छा किया है ना। कुछ दिन सारे शोर शराबों से दूर, सारे हंगामों से दूर नाना नानी के पास गांव जा रहे हैं हम। हमारे आने का सुनकर तो अब तक नानी ने आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए होंगे।
अब तक तो पूरे घर में आलू के पराठे की खुशबू फैल चुकी होगी। रेयान, तुम अब तक मीरान के बारे में सोच रही हो ना? अपने पीछे सब कुछ छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है ना? जाना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बस उस साए से निकलना मुश्किल है जिसके तले अपनी जिंदगी गुजारने का सोचा था। मैं जानती हूं मेरे रास्तों में अब सिर्फ कांटे भरे हुए हैं। मैं कहीं भी चली जाऊं, उसकी यादों के कांटे हर वक्त मुझे चुभते रहेंगे। जितना भी दूर चली जाऊं मैं, मेरी रूह तड़पती रहेगी। मेरी बहन, कैसे उन लोगों ने तुम पे इतना जुल्म किया होगा? मैं नहीं जानती थी जिसे मोहब्बत समझ रही हूँ वो जख्म बन जाएगा। मेरी प्यारी बहन, हाँ गुल, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? बताइए मुझे। मेरा नाम गुल नहीं गुल खानम है और आपको मेरा नाम पता नहीं, इसका मतलब आप अजनबी हैं और अम्मी ने कहा है कि अजनबियों से बात नहीं करते। लगता है आप रास्ता भूल गई हैं। मैं रास्ता नहीं भूली हूँ, वो मेरे बाबा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। खिजर भाई को मेरा सलाम कहना। गुल खानम, गुल खानम बताओ मुझे, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? वो दादा जान को कुछ मंगवाना था। वो कहते हैं मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अकेले स्टोर जा सकती हूँ। गुल खानम, ठीक है, मैंने झूठ बोला था। मैं मीरान भाई को ढूंढने जा रही थी। अच्छा, आपका उससे क्या काम है? मैं मीरान भाई से बात करूंगी और उनसे कहूंगी मेरी आपी को वापस ले आएं। अगर आप मेरी मदद करेंगे ना तो सिर्फ रियान आपी ही नहीं, मलिका आपी भी वापस आ जाएंगी। रजा भाई, चलिए एक डील करते हैं, आप मुझे मीरान भाई के पास ले जाएं। मैं उनके घर तक नहीं जा सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। रजा भाई प्लीज मुझे ले चले वहाँ तक, आप थोड़ी दूर खड़े हो जाइएगा, मैं खुद चली जाऊंगी उनके पास। मैं ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट बात करूंगी उनसे, ठीक है? अच्छा किया यहाँ आ गई तुम लोग मलाइका। भाई मैं और तुम्हारे नाना तो बैठे एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। अब आई गई हो तो तुम दोनों जल्दी नहीं जाना। अरे मेरी प्यारी नानी जान, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके पास नहीं रहना चाहती? आपके खानों की खुशबू याद आती है मुझे, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि नौकरी करना कितना ज़रूरी है। सब समझती हूँ मैं। अल्लाह शादोलो ख़ानदान पर अपना करम करे, बहुत नवाजे। इतने अच्छे हैं कि अपनी बेटी बना के रखा हुआ है तुम्हें अपने यहाँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अपने दादा नसू साहब से कहना कि हम लोगों ने सलाम कहा है। जी ज़रूर, मैं कह दूंगी। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आप वही हो ना जिसकी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले? अल्लाह ढेरों खुशियां दे आपको, कभी भी कोई गम ना आए जिंदगी में आपकी। आपके शौहर कहाँ हैं? आपके शौहर आपके साथ क्यों नहीं आए? हाय, एक शादीशुदा जोड़े का एक दूसरे से अलग रहना ठीक नहीं है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना। नानी,
हमें भूख लगी है। रियान, ये खाओ ना, ये इस गांव की खास रोटी है। ये सिर्फ नानी बनाती है और मुझे इसकी रेसिपी भी नहीं बताती। मर गई। देखो कितनी पागल हूँ ना मैं भी। रियान बेटी, मैंने बहुत जबरदस्त जैम बनाया आपके लिए, अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप जहमत नहीं करें, पहले ही बहुत कुछ तैयार किया है आपने। कैसी तकलीफ? कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम इतनी दूर से पहली बार आई हो हमारे गांव। बेटी तुम मेहमान हो हमारी, और मेहमान तो रहमत होते हैं। और तुम दोनों के बहाने से मुझे भी वो जैम खाने को मिल जाएगा जो छुपा रखा था तुम्हारी नानी ने। नाना अब्बू, आपको मीठा खाना मना है ना? मीठा खाने के बाद आप और लाल हो जाते हैं। और वैसे भी बूढ़े लोगों को तो और एहतियात करनी चाहिए। चुप शैतान, मैं कोई बूढ़ा उड़ा नहीं हुआ अभी, अल्लाह के करम से। अभी भी इतनी ताकत है कि तुम्हें उठा के पहाड़ी पर चढ़ जाऊं। अच्छा, वाकई? जी हाँ। आ गया जैम, खा के पागल ना हो जाओ तो कहना। लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अब आप प्लीज बैठ जाइए। ये लो बेटी। चलो जल्दी से खाते हैं, इससे पहले कि सब ठंडा हो जाए। शाबाश। बहुत मजे का है। ये लो और खाओ। इसको कैसे खाते हैं? खाओ खाओ बेटा, शर्माओ नहीं। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा ये? यारिन, तुम अपने फोन से कॉल करना। हम कुछ भी कर लें, कोई हमसे खुश नहीं हो सकता जहरा। ऐसा ही है खिजर साहब, इस मसले को हल नहीं कर पाए हम। समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। जहरा बेगम, गुल खानम हवेली में नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो उसे आपके पास किचन में छोड़ा था। आपने उसे रूम में देखा? हाँ हाँ, मैंने रूम भी चेक कर लिया, मगर वो वहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा था यहाँ। आखिर कब? इस घर में बेहोश थे सब क्या? गुल का ख्याल तक नहीं रख सके तुम लोग? पहले ही मेरी पोती की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगी वो। जाओ ढूंढ के लाओ उसे। जहरा, आप परेशान मत हो, वो यही कहीं होगी। पिछली दफा भी छुप गई थी। या अल्लाह, कहाँ चले गई मेरी बच्ची? रजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम एक छोटी सी बच्ची की बातों में आ गए। ये तो मिरान भाई की कार है सामने। गुल बेटा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अकेले में। एलिफ, तुम अंदर जाओ प्लीज। चलो, अब बताओ क्या बात करनी है मुझसे? मिरान भाई, आप ही कहीं चली गई हैं। कहाँ चली गई? बस चली गई हैं। वो एक खत लिख कर गई थी कि वो आजाद भाई से शादी नहीं करना चाहती। क्या वाकई में? आजाद भाई भी बहुत अपसेट थे, गुस्से से चिल्ला रहे थे। और वैसे भी जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसी से शादी करता है ना मिरान भाई? क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ गई हैं? मलिका आपी के गांव चली गई हैं। वैसे भी आपी बहुत अपसेट थी, रोती रहती थी, मगर आप आपी को रोने मत देना, प्रॉमिस करें। ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ, नहीं रोएगी वो। फिरात मेरे दोस्त, गुल साहिबा को शादुल हवेली खुद छोड़कर आओ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त वहाँ इंतजार कर रहा है। अच्छा, कौन है तुम्हारा दोस्त? रजा भाई। ठीक है, चलो फिर जाओ। रजा भाई इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मिरान भाई, मलिका आपी से कहिएगा कि रजा भाई उनका इंतजार कर रहे हैं।
शुक्रिया मीरान भाई। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया गुल। कहाँ जा रहे हो यार? रेयान को लेने। मैं भी पागलों की तरह पूछ रहा हूँ। एक दिन मैं इस खुशबू को महसूस करूंगी मीरान असलान पे। जब तक वो दिन नहीं आ जाता सुकून नहीं मिलेगा। सुबह से कोई तुम्हें कॉल कर रहा था। कौन कर रहा है? मैंने कॉल पिक करके पूछ लिया। पता है कौन थी वो? यारीन शादोलो। क्यों कॉल कर रही है ये तुम्हें? मुझे क्या पता अम्मी क्यों कॉल कर रही है? गोनल, मेरे साथ झूठ मत बोलो। पहले ये दरवाजा बंद करो। मैं इतना अरसा चुप रही। अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इस लड़की यारन के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो। उसने मेरी मदद की। उसने मुझे बताया था कि रेयान और मीरान उस घर में है। शादोलो खानदान की लड़की? वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगी? पता नहीं अम्मी। उसने बताया था कि आजाद रेयान से मोहब्बत करता है और वो अपने भाई की मदद करना चाहती है। यारन ने अपने भाई के लिए तुम्हारी मदद की? तुमने इस पे यकीन कर लिया? उसके साथ प्लानिंग की और आखिर में खुद को छुरी मारकर उनके ड्रामे का एंड किया, है ना? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? इस दफा तुमने बिल्कुल मेरी बेटी की तरह एक्ट किया। आपको बुरा नहीं लगा? इस दुनिया में हर किसी को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर इस दुनिया में तुम्हें प्यार से कुछ हासिल ना हो तो फिर जोर जबरदस्ती से छीनना सीखना होगा। आपको पता है अम्मी, मैंने रेयान से मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए उसको बता दिया कि मैं मीरान की बीवी हूँ। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अगर मीरान ने जाकर उस लड़की से पूछा तो, या रेयान ने उसे सब बता दिया तो तुम्हें कब समझ आएगी कि आग से खेलते हुए खुद को कैसे बचाना है लड़की? अम्मी, वो वहाँ से कैसे जाती, इसलिए मैं मजबूर हो गई थी। बस चुप, खामखा बहाने मत तराशो। यारन को फौरन कॉल करो। देखते हैं वो क्या चाहती है। मीरान से मुतालिक कोई बात ना हो। हेलो। हेलो गोनल, हमें फौरन मिलना होगा। क्या हुआ आखिर? सब ठीक तो है ना? अभी नहीं बता सकती, लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाना। ओके। क्या कह रही थी? कह रही है कि हमें फौरन मिलना होगा, जरूर कुछ हुआ है। गोनल, शादोलो खानदान का कुछ पता नहीं तुम्हें किस खेल में उलझा दें। उसके बाद तुम्हारा तमाशा पूरा शहर देखेगा। ऐसी कोई बेवकूफी अब मत करना। क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या सोच के तुमने ये सब किया? आपने भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। कह दिया ना कि लंदन नहीं जाऊंगी, बस मुझे फिर मौका मिले मैं फिर भाग जाऊंगी यहाँ से। होश से काम लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। लंदन जाकर जहाँ मर्जी घूमना। आपको क्या लगता है दादी जान, मेरा मसला सिर्फ यहाँ पे घूमना फिरना है? मुझे कोई शौक है उन लोगों के बीच घूमने फिरने का जिनके खानदान को आपने तबाह कर दिया है। मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ जिनकी बेटी की इज्जत का जनाजा आपने पूरे शहर के सामने निकाला? जवाब दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना हो जो उस लड़की के साथ हुआ, तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी। जब तक तुम लंदन नहीं चली जाती, यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। अल्लाह।
अम्मी, आपसे कुछ पूछना है। जिस दिन मीरान के माँ बाप का कत्ल हुआ उस दिन आप यहाँ पे थी क्या? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आ गई बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ गया था। वैसे उस दिन क्या हुआ था? दोनों को खिजर ने कत्ल किया था। कहाँ पे ढूंढा उनको उसने? बेटा मुझे क्या पता कहाँ पर ढूंढा था, बस ये खबर मिली थी और दूसरे दिन दोनों को दफना दिया। बाकी अल्लाह जाने, और कुछ नहीं पता मुझे। मतलब किसी को कुछ नहीं पता? पापा क्या हर वक्त काम करती रहती हैं? पता भी है घर में क्या चल रहा है? पूरे घर में एक तूफान आया हुआ है, पता नहीं शाम तक क्या हो जाएगा। अजीजा खानम बहुत नाराज है, एलिफ की शामत आई हुई है, उसे डांट रही है, बहुत डांट रही है। ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलिए। निगार, तुम हनीफे के साथ पार्क में देखो, मैं जहरा के साथ स्ट्रीट में देखता हूँ। गुल बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? बेटा मुझे बताए बगैर कहाँ गई थी? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। हम तो पागल हो गए थे बेटी, तुम अकेले ऐसे कहाँ पे चली गई थी? गुल खानम यहाँ बोर हो रही थी तो इसलिए वॉक पे चली गई थी। रास्ते में मुझे मिल गई, है ना गुल खानम? हाँ हाँ बिल्कुल। जब आजाद भाई चिल्ला रहे थे तो मेरा मूड ऑफ हो गया, तभी मैं वॉक करने चली गई। देखो गुल बेटी, आइंदा बगैर बताए कभी भी कहीं पे भी मत जाना। तुम्हें जहाँ जाना हो हमें बताओ, हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। ठीक है, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप कभी नहीं चिल्लाएंगे। प्रॉमिस? ठीक है बेटा। ओह इधर आओ मेरी जान, हम बहुत डर गए थे। आइंदा ऐसा मत करना। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची मुझे मिल गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मेरे पास है। यहाँ पर बैठो। पता है मामा बहुत डर गई थी, आइंदा ऐसा हरगिज ना करना, ठीक है? ठीक है ना अम्मी, ज्यादा बोलने से सर दर्द करने लगता है मेरा। जेनर, हाँ? मेरे बेटे की कॉल आ रही है। कॉल पिक करे। हाँ। जानिर भाई की कॉल है, मैं भी बात करूंगी। हेलो मेरे बेटे, कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने हुए, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की तुमने? अम्मी हम लोग ऑपरेशन पर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, बस इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सका। बेटा जब तुम ऑपरेशन का नाम लेते हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी माँ परेशान हो जाती है बेटा। जानिर भाई मैं यहाँ हूँ। अम्मी जान, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं शायद इस बार वापस ना आ सकूं। ये क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, बल्कि अल्लाह सारे फौजियों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। हमेशा फतहमंद रहो तुम लोग। अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो एक बार पीछे मुड़ के देखें। मैं देखती रहती हूँ, तुम्हारी फोटो हमेशा मेरे सामने रहती है। तुम्हें पता है मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है तो मैं तुम्हारी फोटो से बातें करती हूँ। बेटा तुम्हें देखने को बहुत दिल चाहता है, सच में। तो एक बार पीछे मुड़ के तो देखें। अम्मी एक बार आप मुझे अपने गले से लगा लें। बेटा तुम आ गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है।
मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था अम्मी। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी गले लगाएं। घर वापसी मुबारक हो बेटा। वेलकम सोल्जर बेटे। देखो तो जरा, एक ही तो बेटा है, वो भी फौज में चला गया। खैर आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आप ही का बेटा फौज में गया है। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ मेरा बेटा, मेरा शहजादा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे तुमसे मिलवा दिया। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरा बेटा, बहुत याद किया। अरे रियान, ये तुमने गोल रोटी बनाना कहाँ से सीखी? मैं बचपन में निगार अम्मी को ऐसे करते देखती थी, जैसे गुल देखती है अम्मी को। मैंने उन्हीं से सीखा है। अच्छा, माशाल्लाह रेयान बेटा, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया है। आपका शौहर तो बहुत लकी है। मैं जरा चाय देख लूं। हाँ ठीक है। नानी जान, हाँ, अब बार बार एक ही सवाल क्यों पूछती हैं? बेचारी के सर पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है। बहुत तरह के जुल्म किए गए हैं उस पर। इतने जुल्म के मैं बता नहीं सकती, बाद में बताऊंगी। लेकिन अब मत पूछिएगा। पानी अभी तक बॉईल नहीं हुआ, थोड़ा और वक्त लगेगा। अच्छा किया। हाँ सही तो बना रही हो तुम रोटी, एक और बनाओ। हाँ थोड़ा और दीजिएगा मुझे। मतलब तुमने इनकार कर ही दिया? उससे शादी नहीं कर रही हो तुम रेहान? जानता था मैं, जानता था कि तुम यही चाहती हो। गौनल आपी, जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट वाले दोस्तों से मिलने जा रही हैं ना? कहना क्या चाहती हो तुम? उसमें से एक फ्रेंड का नाम आजाद है ना? कुछ देर पहले मिला था, वो ठीक हालत नहीं थी उसकी। अलिफ तुम उसे कैसे जानती हो, बताओ जरा। जब मैं यहाँ से बाहर गई थी तब मैं मिली थी आपके फ्रेंड से। वैसे तुम चाहती क्या हो? मैं तो कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं यही समझना चाह रही थी कि हमें शादोदो वालों के साथ दोस्ती की इजाजत नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे। आप छुप छुप कर शादोदो वालों से मिलती हैं? क्या ये सब बातें दादी जान को मालूम है? देखो एलिफ, मामलात ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। किसी को ये बात मत बताना कि तुमने हमें देखा है। अगर मीरान को जरा सा भी कुछ पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे फायदे के लिए कर रही हूँ। बात को समझो। तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले। पता नहीं ये अकेले कहाँ जा रही है। यारीन, पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही है अब। चलो चलो।
मीरान, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें कुछ देना चाहता था रेहान। लेकिन कल सुबह तो हमने मिलना ही था, तुम इंतजार कर लेते और तब देते थे मुझे। लेकिन मैं भी देना चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो? हाँ शायद। मीरान। हाँ। मीरान। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? अब तुम अपना हाथ हटा सकती हो। ये तुम्हारे लिए। ये तुम मुझे तोहफा दे रहे हो? नहीं, तुम्हें ये अमानत दे रहा हूं। ये तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। मुझे लग रहा है कुछ बहुत खास है इसमें। इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। क्या है इसके अंदर?